हेलो एवरीवन। सर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, सिर्फ पास होना है, क्वेश्चन बता दो। सर मैंने सिर्फ एनसीईआरटी कर रखी है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता दो, कौन कौन से करने जरूरी है। सर मैंने सब कुछ कर रखा है, रिवीजन कैसे करनी हो, अब सिर्फ 3 दिन में मुझे क्या करना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, सर मुझे वो बता दो। भैया टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं हमारे पास, और अलग अलग खिलाड़ी हमारे पास है। जैसे होता है ना, अंडर 14, अंडर 19, फिर सीनियर टीम अंडर 23 भी होता है, वैसे ही यहाँ पे बच्चे बटे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ पास होना चाहते हैं, अभी भी सर पढ़ के पास हो जाए। कुछ ऐसे हैं अंडर 19 वाले जो कहते हैं सर 50 से 60 नंबर आ जाए, बड़ी खुशी की बात हो जाएगी, जब 60 से 70। और लेकिन कुछ अभी भी डटे हुए हैं जो कह रहे हैं भैया हमें तो इंडियन टीम में जाना है, 95+ लेके आना है। कुछ ऐसे भी है जो कह रहे हैं कोहली की तरह 100 ही मारने हैं। तो सर इन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक एक चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं हर बच्चे के लिए। जैसे कि अब स्मार्टली खेलने का टाइम आ चुका है। हार्ड वर्क जिसने कर रखा है उसके लिए हार्ड वर्क का था, अब स्मार्ट वर्क का टाइम है कि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकूं, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले अगर मैंने ये मार्किंग स्कीम जो दिखा रहा हूं, ये है सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग, इसमें चेंज होगा, ये पक्की बात होगा, लेकिन इससे हमें काफी चीजें अंदाजा भी लगने वाला है। ध्यान से देखना, पहले उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जो बच्चा कहता है कि पास होना है सर, पास करा दो, जो बोल रहा है 50 से 60 नंबर चाहिए, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले पास होने वाला हो चाहे जिसने कर रखा हो, उसको क्या करना है। जिसने पास होने की बात कर रहा है तो सबसे पहले ये 2 चैप्टर करने हैं, 10 नंबर के ये चैप्टर दोनों बनते हैं। कितने के? 10 नंबर के। उसके बाद वेक्टर 3D करना है, चैप्टर को बनते हैं 14 मार्क्स के। कितने हो गए? 24 हो गए। कितने हो गए? 24 हो गए। फिर करनी है एलपीपी, कितने हो गए? 29 हो गए। पास हो गए। पास हो गए? नहीं सर 29 में 27 या 28 आ सकते? नहीं आ सकते, हो सकता ना है। उसके बाद आप ये 2 चैप्टर कर लो, 8 नंबर के हैं। कितने हो गए भी मेरे पास? 24, 29 और 37 हो गए, है ना। 37 मार्क्स हो गए आपके पास, पास हो गए। और जिसको 50-60 चाहिए वो इसके पास पहुंच गया ना, अप्रोक्सीमेट पास पहुंच गया। लेकिन करे कहां से? लेकिन करे कहां से सर, कैसे करना चाहिए, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना भाई। ये सारी प्लेलिस्ट है, देखो ये प्लेलिस्ट है वन शॉट की। देखो प्रोबेबिलिटी, अभी प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं वीडियोस की। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे सारी आपको दिख जाएगी, ये दिख रहे हो, कंप्लीट वन शॉट, इस पे जाओ। इसमें सारे शुरू के 5 चैप्टर है, 4 चैप्टर और एलपीपी, और वेक्टर 3D का अलग से वन शॉट आपके लिए है, अलग से वन शॉट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी में प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे सारे वन शॉट्स है आराम से। सर सिर्फ वन शॉट देखने से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अगर सर मैंने वन शॉट देख रखा है, जब मुझे ये चैप्टर्स आते हैं तो क्या करूं? तो बेटा अब उनके लिए जो इससे भी आगे सोच रहे हैं, आप पीवाई क्यूज उठा लो। तो सर क्या सारे पीवाई क्यूज करने कंपलसरी है? अब जरा ध्यान से सुनना, आपने मान के चला मैट्रिसेस का वन पीवाई क्यू उठाया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर, और वन शॉट आपने देख रखा है, क्योंकि वन शॉट में ज्यादातर पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर है। अब आप देखो कि दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक ही क्वेश्चन, एक जैसा क्वेश्चन 10 बारी है, तो आपको सारे 10 करने चाहिए? नहीं सर, कोई एक कर लो। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला है, और वो 10 बारी है, करना चाहिए? नहीं सर, एक बारी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना टाइम एक ही क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चंस पे बार बार नहीं लगाना है, ठीक है। बार बार जैसे एक्स वाई जेड का क्वेश्चन है, उसमें 10 क्वेश्चन है पीवाई क्यू में, तो 10 करोगे? नहीं। हाँ, अलग अलग कर लो, एक सिंपल एक्स वाई जेड वाला है, एक ए बी मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन कर लो, 2 क्वेश्चन कर लो। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ही निकलेंगे।
तो जब आपने पीवाईक्यूज कर लिए, लेकिन ये तभी करना जब अच्छे से वन शॉट के क्वेश्चंस पीडीएफ लगा ली हो। टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा, पीवाईक्यू भी वहां पे दे रखे हैं मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यूज करने हैं। अब वेक्टर है, वेक्टर में सम के क्वेश्चन है, ए प्लस बी वेक्टर का सम निकालो या यूनिट वेक्टर निकालो, 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन वही है, तो 10 थोड़ा करने हैं। हाँ, जैसे ही आपको कोई अलग क्वेश्चन दिखा कि पहली बार में क्लिक नहीं हो रहा, मैंने ना करा है ना सर ने कराया है और मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा, वैसे सर ने सब करा रखे, वैल्यू चेंज हो सकती है, तो तुरंत उसको करो। नहीं, ये मैं करता हूं। तो इससे क्या होगा, आपका पी वर्क, लेकिन ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में से थोड़ा कर लिया फिर दूसरा, नहीं, चैप्टर नंबर 1 थर्ड उठाया, पूरा देख कर लिया, काटा मारो, हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। ये नहीं कि आप शाम को उठ रहे हो और सोच रहे हो आज मैंने कौन कौन से चैप्टर किया, आपको पता ही नहीं। थोड़ा सा 1 किया था, थोड़ा सा 2 किया था, थोड़ा सा 4 किया था और लास्ट में पता लग रहा कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, केस बेस में देखो, केस बेस में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया, रिलेशन एंड फंक्शन से, एओडी से और प्रोबेबिलिटी से। देखो ये दो चैप्टर तो कंफर्म है काफी हद तक मुझे कि इन दोनों से ही आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन में से भी आ रहा है, लेकिन इसमें आगे पीछे हो सकता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से भी बन सकता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से भी बन सकता है, लेकिन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में से एक्स वाई जेड का क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो फिर वो नहीं आएगा, फिर 5 में किसी और की वेटेज बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो काफी ज्यादा चांस उसी में से लगते हैं मुझे कि नहीं हिलेगा इसमें से, लेकिन वो थोड़ा सा डाउटफुल, इन दोनों का डाउट नहीं है। प्रोबेबिलिटी की वर्ड भैया केस बेस थोड़ा सा टिपिकल आता है, अच्छे से मेहनत कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको। देखो वन शॉट मैंने बता दिए, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी शो करा चुका हूं कल, और शो कल परसों करने वाले हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन डिस्कस किए, और साथ के साथ इसी चैनल पे आपको क्या मिल जाएगा, एसेशन रीजनिंग और केस बेस की कल क्लास होने वाली है। कल मतलब 5-6 तारीख को, 6 तारीख को सेशन रीजनिंग और केस बेस की क्लास होगी, मिस नहीं करना है। 7 तारीख को 100 एमसीक्यू और कराऊंगा, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात एक बारी आए हो तो बात कर लो। चैप्टर 1 में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एक बारी देख लो पीवाईक्यूज में, और इसमें 1 ऑन टू फंक्शन आपको आना ही चाहिए। नहीं आता, फिर से बोल रहा हूं, वन शॉट जरूर देख लेना, कम टाइम में सब कुछ है विद पीवाईक्यूज। प्रिंसिपल, अच्छा, एनसीईआरटी के अंदर इसमें 2.2 और मिसलेनियस दे रखी है, जबकि सिलेबस में नहीं सीबीएसई के। तो सर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं लिखी तो आएगी नहीं, मुझे नहीं लगता आएगी, लेकिन कभी कभी टीचर जब पेपर बनाते हैं एनसीईआरटी में से कोई क्वेश्चन ले रहा और उसने ले लिया तो बड़ी दिक्कत हो सकती। तो चैनल पे एनसीईआरटी की एक प्लेलिस्ट है, उसमें दोनों एक्सरसाइज मैंने पूरे क्वेश्चंस कराए हुए, पूरे मतलब पूरे एक एक क्वेश्चन। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई बोले सर मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो करना चाहिए, फिर छोड़ दे भाई, 3 दिन में मत करियो। हाँ, तेरा सब कुछ हो गया है तो तू कर ले, नहीं तो मत करियो, छोड़ दे। मैट्रिक्स में वर्ड प्रॉब्लम केस बेस में मैंने पहले ही बता दी कि आ सकती है। ठीक है, आ सकती है, आएगी कि नहीं आएगी पक्की बात नहीं है। सॉल्व एक्स वाई जेड की वैल्यू जा केस बेस, दोनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है। जहां से एक्स वाई जेड का केस बेस का कम चांस है, लेकिन आने को आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव में बुक का टॉपिक है, लेकिन इसके पीवाईक्यूज, आप जब पीवाईक्यू देखो उसमें देखो कि पीवाईक्यूज करने गए हो तो उसमें आपको कई क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे जो आपने वन शॉट में जा कर रखे हो, लेकिन जैसे ही पीवाईक्यू में कोई भी अलग क्वेश्चन दिखे तुरंत उसको लगाना है। इस चैप्टर में बहुत सारे पीवाईक्यूज ऐसे हैं जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी में है नहीं, एनसीईआरटी के बाहर के, तो वो सारे कर लेना। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, बाकियों में नहीं लगेगा। पिछले 4 चैप्टर में कोई टाइम नहीं लगने वाला। रेट ऑफ मेजर इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी आपको रिपीटेशन में ही मिलेंगे। कहां टाइम लगेगा, वर्ड प्रॉब्लम्स में। सर ये तो करी नहीं, तो भाई केस बेस कैसे बनाएगा तू? करी नहीं, हो सकता है केस बेस मैक्सिमम के सिंपल टॉपिक में से आ जाए,
लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम में से आ गया तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो कर लो अगर टाइम है। अगर कोई बोले कि सर नहीं हो पाएगी, अब नहीं हो पाएगी, मुझे बहुत कुछ करना है, तो अभी के लिए तो भाई तू छोड़ दे। फिर तू भगवान से दुआ मांग के जाइयो कि मैक्सिमम ये टॉपिक कर रखा है और इसका सिंपल कोई क्वेश्चन में से ही वर्ड प्रॉब्लम बन जाए। ठीक है, जैसे सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आई थी, वो सैंपल पेपर भी मैंने पूरा सॉल्व कराया हुआ, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम भाई फिर तुम अभी छोड़ दो, जैसे बुक की वर्ड प्रॉब्लम है। हाँ, अगर टाइम मिले, वीडियो है इसकी इसी चैनल पे अलग से, तो कुछ क्वेश्चंस करके जाना। बस इतने रिक्वेस्ट बोलूंगा। कौन से वाले? क्यूबर्ड वाले, कि एक टैंक है उसमें इतना पानी है। ट्रिगो वाले कम लगते हैं मुझे आने के चांस, लेकिन रियल सिचुएशन जैसे बन सकती है, टैंक वाले हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, सिटिंग वाले हो गए, वो मैंने करा रखे। उसको प्लीज एक बार देख लेना, वो आसान है, क्योंकि क्यूबर्ड का आपको आसान फॉर्मूला लगता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, तो वो कर ले। नहीं हो रही बाकी तो, नहीं तो बाकी तो करके जा। इंटीग्रेशन सारा करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। आपने बुक कर ली है तो पीवाईक्यू उठा लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन में मिलेंगे। बुक का क्वेश्चन दिखा, एक्स साइन इनवर्स एक्स का 4 बारी आया है, या इसका होल स्क्वायर वाला, तो यार ये तो आता है, छोड़ो। जो नया क्वेश्चन दिखे उसको पकड़ो, जो छोटा है उसको छोड़ो, जो बड़ा है और अलग है उसको कर लो। 100 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेंगे अलग, जो नहीं किए होंगे आपने, बाकी सब रिपीटेशन में मिलेंगे। बुक, नई बुक में चैप्टर बहुत कम है। एलिप्स और लाइन के क्वेश्चंस करने हैं, पैराबोला लाइन के करने हैं, सर्कल लाइन के करने हैं, मॉडुलस पुरानी बुक से कर लो। अगर वो कर लिया, पीवाईक्यू उठा लो, फिर से वही करना है आपको। क्वेश्चन रिपीटेशन में मिलेंगे। एक क्वेश्चन एलिप्स लाइन का कर लो, एक पैराबोला लाइन का कर लो, एक सर्कल लाइन का कर लो, एक मॉडुलस वाला कर लो, खत्म कहानी। 8-10 क्वेश्चन लगा लो, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। स्मार्टली वर्क करना है, बोझ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है अपने ऊपर। ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लीनियर डिफरेंशियल का बहुत ज्यादा चांस है, इन दोनों से ज्यादा चांस है लीनियर का। ये नहीं कह रहा कि यही दोनों आएंगे, यही आएगा, ये नहीं आ सकता, लेकिन ज्यादा चांस लीनियर का। दोनों फॉर्म कर लेना, दोनों फॉर्म करके जाना है। वेक्टर्स कंप्लीट एनसीईआरटी करना है विद एग्जांपल्स, सारा वेक्टर करा रखा विद पीवाईक्यूज वन शॉट के अंदर। लेकिन जब वो पीडीएफ लगा लो क्लास की वन शॉट की, फिर प्रीवियस ईयर की डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से, और फिर वही गो थ्रू करो कि कौन सा क्वेश्चन नया है। जो क्वेश्चन नया है, जो क्लिक नहीं किया पहली बारी में, उसको अटेम्प्ट करो। अगर नहीं होता तो उसका सोल्यूशन दिया हुआ सोल्यूशन दे, छोड़ना नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, नए क्वेश्चंस सब रिपीटेशन में निकलेंगे, नए क्वेश्चन ज्यादा नहीं निकलेंगे। तो चैप्टर 1-1.5 घंटे में मैक्सिमम आप खत्म कर लोगे। भाई कितने चैप्टर है? एक दो छोटे 10 चैप्टर, अगर 1-1 घंटा, तो 10 घंटे है, 3 दिन है। ये नहीं कह रहा 3 दिन तक सिर्फ इतना ही करना है, मैं अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूँ। मान लो आज 4 चैप्टर के आपको पीवाईक्यूज करने हैं, 5 चैप्टर के करने हैं, तो करो ना, खाली क्यों बैठे हो? और जो नहीं पढ़ रखा चैप्टर पहले उसे फिनिश करो। 3D में बहुत गिने चुने टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इमेज वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक लाइन 2 लाइन पे परपेंडिकुलर है, L1 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 L2 और L3 पे परपेंडिकुलर है। और अगर आपने वन शॉट देखा होगा तो कुछ और भी इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट निकालने वाले क्वेश्चंस है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ रखे हैं। छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूं ताकि आप देख सको कि आपका कौन सा टॉपिक रहता है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी कर लिया क्या? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, सर इसमें से केस बेस आता है? हाँ, इसमें से केस बेस आता है। तो किस में से आएगा इस टॉपिक में से? इन दो टॉपिक में से ज्यादा चांस है। डिस्ट्रीब्यूशन में से तो केस बेस का शायद ही कम चांस है। हाँ, आ जाए तो वो टेबल दे दे, कह रहा है के की वैल्यू निकालो, और बाकी वो तुम्हारी किस्मत है, बहुत अच्छी किस्मत होगी तो आएगा इसमें से। इन दो के अलावा इंडिपेंडेंट को मिक्स कर देता है वो। अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है, सर ए बाई ई वन निकालना है, फाइनल में ई वन बाई ए निकालना है, समझ में नहीं आ रहा। समझ में जब आएगा जब कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा, जब कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा। हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करा रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो उसको। लेकिन ये सारे टॉपिक जितने भी मैंने बताए हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। एक एक क्वेश्चन टिक करना, ये टॉपिक कर लिया है, इसके जैसा क्वेश्चन किया है कि नहीं किया। वन शॉट का पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस अलग अलग है, क्या वो सारे प्रैक्टिस किए कि नहीं किए,
ये अगर आपने छोड़ दिया और वही पेपर में आ गया तो बहुत दुःख होगा और मुझे तुमसे ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? चलिए, अब भी कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि मुश्किल है तो कमेंट में बता देना, जहाँ नहीं हो रहा है तो मैं उसपे एक वीडियो बना दूँगा आपके लिए, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय-बाय, टेक केयर।